गाजा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जिस तरह से बर्बरता सारी हदें पार कर रही है इजराइल की तरफ से, और उसी का परिणाम ये हो रहा है कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं मारे जा चुके हैं। 20,000 आम नागरिकों की संख्या है जो मर चुके हैं गाज़ा में, जो शहीद हुए हैं। आप सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो है, लीडर जो है, वो इतना बेरहम हो सकता है, इतना ये समझ लीजिए पत्थर दिल हो सकता है, और अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए या बचने के लिए देश में इतना जुल्म ज़्यादती कर सकता है। इसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता हो कि अब ये हाल है कि इस तरह से बमबारी की जा रही है, इस तरह से हमले किए जा रहे हैं गाज़ा में, कि जो बंधक बने हुए हैं इजराइल के फ़िलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में, उनको ये डर सता रहा है बार बार कि वो कहीं इसमें मारे ना जाएं। और इजराइल इससे पहले भी अपने नागरिक मार चुका है, और अब एक बार फिर से अपने नागरिकों को मारने का कृत्य इजराइल ने किया है, जो नागरिक बंधक बनाए गए थे। एक गुलाम नबी मदनी करके उन्होंने डाला है एक वीडियो इजराइल के 3 नागरिकों का, जिसका उर्दू में लिखा है, जिसका अंग्रेज़ी में जो अनुवाद किया है इसने गूगल ने, वो ये है कि 5 इजरायली यहूदी जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो मारे गए हैं इजरायली आर्मी के बॉम्बिंग में, और 3 यहूदी जो कैदी हैं, जो इस वीडियो के अंदर हमास ने कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था, वो अपील कर रहे थे इजरायली गवर्नमेंट से कि उनको किसी भी हाल में गाज़ा से आज़ाद करवाएं, किसी भी कीमत के ऊपर। याद रखने वाली बात है कि इजराइल ने इससे पहले भी अपनी ही बमबारी के अंदर अपने ही नागरिकों को मारने का काम किया था। आर्या करके एक यूज़र में उन्होंने लिखा है कि हमास गिव्स एन एडिशनल अपडेट। हमास ने एक और मज़ीद अपडेट दिया है कि जिस तरह से ज़ायनिस्ट रेजीम की बॉम्बार्डमेंट बेरहमी के साथ चल रही है, उन्होंने अपने उस ग्रुप के साथ कांटेक्ट खो दिया है, जो ग्रुप 5 इजरायली बंधकों की निगरानी कर रहा था। उस ग्रुप के अंदर जो लोग थे वो हैं हाइम गर्शोन पेरी, योनाम एटिंजर मेट्जर, अमीराम इजराइल कोपर। हमास को ये शक है कि जो बंधक हैं उनको इजराइल की तरफ से की जाने वाली एयर स्ट्राइक्स के अंदर इजराइल ने मार दिया है गाज़ा पट्टी में। आप खुद सोचिए कि ये बर्बरता का आलम क्या होगा, जिसमें इजराइल अपने नागरिकों तक को नहीं छोड़ रहा है, जो नागरिक बंधक बने हुए हैं। क्योंकि अब जितने बच्चे मारे गए हैं, शायद किसी भी दुनिया की लड़ाई में इतने बच्चे नहीं मारे गए होंगे। वो कहाँ पर हैं वो सारे के सारे एक्टिविस्ट, जिनकी आवाज़ें इतनी निकलती थीं जब यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे थे और यूक्रेन में आम नागरिक उसके शिकार बन रहे थे। मैं आज भी उसकी निंदा करता हूँ, तब भी निंदा कर रहा था, लेकिन आज आपकी आवाज़ें क्यों नहीं निकलती? जिस तरह से इजराइल का बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, बमबारी चल रही है, वो तो सबके सामने है। उसके बावजूद भी कोई उफ करने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम के ऊपर अगर बात आती है तो यूएस जो है वीटो कर देता है उसको, और यूएस डबल फेस जो है अपना रवैया रखा हुआ है। एक तरफ कहता है आम नागरिक नहीं मारे जाने चाहिए, दूसरी तरफ कहता है इजराइल अपनी बचाव में लड़ रहा है और उसके साथ हम खड़े हुए हैं। ये कहाँ का बचाव है और ये कहाँ का न्याय है, ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इजराइल अपने लोगों को जिसके ऊपर मारने का ये इल्ज़ाम हो, उसने क्या जुल्म ज़्यादती करने का काम किया होगा, उसका अंदाज़ा आप गाज़ा में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि एक जो बंधक इजराइल की फ़िलिस्तीन में बंधक थी, उनको जब आज़ाद किया गया, रिलीज़ किया गया, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक बड़े चैनल को, न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो जैक्सन हिंकल ने लिखा है कि इजराइल के जो बंधक साहिर कैल्ड्रॉन रिलीज़ करी गई, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, ये वीडियो भी है लेकिन हिब्रू बोल रही हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सिर्फ जो इन्होंने लिखा बता देता हूँ जैक्सन हिंकल ने, कि डिटेंशन के दौरान ये वो बोल रही है जो इजराइल के नागरिक आज़ाद हुई, रिहा करी गई है हमास के डिटेंशन से। उसने कहा कि ड्यूरिंग डिटेंशन के दौरान मैं जब बंधक थी तो मैं अपने आप से कई बार ये कहती थी कि मैं आखिर के अंदर मारी जाऊंगी इजरायली मिसाइल से और ना कि हमास की वजह से। इजराइल के जो मिसाइली हमले हो रहे हैं उससे मैं मारी जाऊंगी, हमास की वजह से नहीं मारी जाऊंगी। आप सोचिए किस तरह के, किस स्तर के हमले इजराइल ने करने का काम किया है। हालात ये हैं कि हालात भयावह हो चुके हैं, बद से बदतर हो रहे हैं, और जिस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं तो जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में रैलीज़ निकलने का काम है, ये जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। जो देश कंधे से कंधा मिला के इजराइल से खड़े हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो,
चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ये सारे देश में भी नागरिक अपनी ही सरकारों के खिलाफ फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करते देखे जाते हैं। मैं हर वीडियो में किसी ना किसी का प्रदर्शन डालता हूँ। ये जर्मनी में प्रदर्शन चल रहा है फ़िलिस्तीन के समर्थन में। देख लीजिए आप इस वीडियो को और अंदाज़ा लगाइए कि जो देश लोकतांत्रिक देश होते हैं वो अपने देश में लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने से कभी मना नहीं करते, भले ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो कुछ भी कहे। हम तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन और इजराइल के में युद्ध विराम चाहते हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के समर्थक हैं। ये भारत देश का स्टैंड है। लेकिन अगर कोई ये बात कह दे देश के अंदर तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजीब हाल चल रहा है। देखिए इस वीडियो को, जर्मनी में क्या हो रहा है। ये जर्मनी का वीडियो है। फ़िलिस्तीन के समर्थन में वहाँ के लोग लामबंद हैं, सड़कों के ऊपर हैं। और यही होती है एक्टिविज़म की पहचान, यही होती है लोकतंत्र की मजबूती कि आपको आज़ादी मिले और आप आवाज़ उठा सको किसी भी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़। जिस तरह से बाइकॉट कैंपेन चला, यहाँ तो बाइकॉट कैंपेन तक के लिए मना कर दिया था। ये एक बड़ा सवाल था कि भाई क्यों मना कर रहे हैं, जहाँ हमारा कोई स्टेक नहीं है या सरकार के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उसी बात को दोहराया जा रहा है। लेकिन दोहराना पाप है अगर आप देश में कह रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय पटल में कहेंगे कि भाई इजराइल के जो ऑक्यूपेशन का वो है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो गलत है। उसके समर्थन के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट हो, भले ही देश के अंदर पर वोट जाता है कि हाँ इजराइल गलत कर रहा है। युद्ध विराम की बात हो, समर्थन में वोट जाता है। तीसरी बात अगर कही जाती है कि फ़िलिस्तीन को हम आज़ाद देश के रूप में देखना चाहते हैं तो ये स्टैंड ऑफिशियल है। लेकिन वही बात अगर यहाँ कह दो तो बड़ा विषय है। प्रोटेस्ट को लेकर कितना हंगामा हुआ, पर उस बाइकॉट की मुहिम से ये हुआ है, जैक्सन हिंकल ने डाला है कि वर्ल्ड वाइड बाइकॉट्स के बाद स्टारबक्स जो है $11 बिलियन मार्केट वैल्यू में लॉस हुआ है। $11 बिलियन की आप कल्पना कर सकते हैं इंटरनेशनल उसके ऊपर। स्टारबक्स की सीईओ ये कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड जो है वो क्लियर है, हम मानवता के साथ खड़े हुए हैं। ये कहने को मजबूर हो गए हैं वो। आप खुद सोचिए कि एक आपके बहिष्कार कैंपेन से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, ले लीजिए। आपको नहीं खाना है तो मत खाइए। अगर आपको कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है तो मत खाइए। आप उसको नहीं खाने से, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करने से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और उससे आपको एक तरह से कम अंदर से गिलानी नहीं होगी, गिल्ट नहीं होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।